पहाड़ का ऑपरेशन आपको हम दिखा रहे हैं और अब आपको सीधे हम दिल्ली लिए चलते हैं जहां हमारी सहयोगी फरहा मौजूद है। फरहा के साथ एनडीआरएफ चीफ अतुल करवाल उनके साथ मौजूद है। फरहा, किस तरह से ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्या अपडेट्स वहां पर आ रहे हैं, क्या जानकारी है? आपके साथ गेस्ट भी मौजूद हैं। जी बिल्कुल, पूरी तरीके से ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये जारी है और अब अंतिम चरण पर है। तो इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ एनडीआरएफ चीफ अतुल करवाल जी हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, अब अंतिम चरण पर हैं, लेकिन देखा जाए तो शुरू से ही काफी मुश्किलें आई हैं। 45 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और अभी भी 4 जाने जो हैं वो हवा में लटकी हुई हैं। तो उसको किस तरीके से देख रहे हैं, कितनी चुनौतियों का सामना करना? काफ़ी डिफ़िकल्ट ऑपरेशन है क्योंकि केबल कार में रिपेयर होना मुमकिन नहीं था, उनको वहाँ से नीचे लाना मुमकिन नहीं था केबल कार्स को, तो जहाँ पे लोग फंसे थे वहीं से उनको उतारना ज़रूरी था। और टेरेन इतनी ख़राब है कि और काफ़ी ऊंचाई भी है कि वहाँ से कोई गिरे तो जैसे एक हमने खो दिया विक्टिम को। तो शुरू में जब ये इंसिडेंट हुआ 10 तारीख की शाम में, तो हमारी एनडीआरएफ की टीम्स देवघर में लोकेटेड हैं पहले से, तो एक टीम तो 1 घंटे के अंदर अंदर वहाँ पे पहुँच गई थी। एक केबल कार उस समय गिर भी चुकी थी जिसमें एक महिला बाद में गुजर गई और 2 लोगों को हम जीवित बचा पाए। उस रात को भी एनडीआरएफ ने काफ़ी मेंटेनेंस ट्रॉली का इस्तेमाल करके खाना वाना और पानी पहुंचाने का आश्वासन देने का कोशिश किया। और अगले दिन फिर स्थानिक लोग बहुत जोशीले, बहुत बहादुर, उन्होंने काफ़ी मदद में रह के हमने 11 लोग और निकाल पाए जो केबल कार्स काफ़ी नीचे थी। उसके बाद बाकी केबल कार्स तक पहुंचना एनडीआरएफ के लिए मुश्किल था क्योंकि हवा में है और हेलीकॉप्टर के सिवा उनका रिलीफ रेस्क्यू मुमकिन नहीं था। तो इंडियन एयरफोर्स शामिल हुई 11 तारीख सुबह से, और अब जैसा आपने बताया कि सिर्फ 4 लोग बचे हैं 2 ट्रॉलीज में। तो इसमें दिक्कत तरह तरह की पेश आती है। एक तो कि ऊंचाई इस तरह की है कि हेलीकॉप्टर के सिवा एक्सेस नहीं है। पहली बार जब हेलीकॉप्टर गया वहाँ 11 तारीख की सुबह को, तो हवा इतनी थी कि वो जो गरुड़ एक कमांडो नीचे उतरता है केबल कार में, वो स्टेबलाइज नहीं हो पाया। और इतनी ऊंचाई से इक्विपमेंट फेलियर भी कभी या कोई और ऐसी चीज़ हो सकती है कि जिसके कारण हमने एक विक्टिम को खो भी दिया। तो तरह तरह की दिक्कतें हैं और मुझे लगता है कि बिना टीम वर्क के ये मुमकिन नहीं था करना। तो ग्राउंड सपोर्ट, स्थानिक लोगों की सपोर्ट, इंडियन आर्मी थी वहाँ पे, एनडीआरएफ थी, आईटीबीपी ने अपनी टीम एक पूरी रांची से मूव की जो रात में 3 बजे वहाँ 11 तारीख को यानी अर्ली मॉर्निंग 3 बजे पहुँच गई थी। तो जो भी हमारा एक कॉम्पिटेंस तरह तरह का है, चाहे वो रोप वर्क का है, चाहे वो एयर रेस्क्यू का है, चाहे मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर का है, वो सबको शामिल करके ये इसको हम यहाँ तक अंजाम दे पाए हैं। सर बिल्कुल, 42 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। अब सर मुझे ये जानना था कितना टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम का तो हम कुछ नहीं कह सकते, ऑलरेडी 45 घंटे हो चुके हैं, लेकिन क्या उम्मीद लगाई जा रही है कि दोपहर तक इस रेस्क्यू ऑपरेशन को एक अंतिम मोड़ दिया जा सकता है? मुझे आशा है कि सुबह से हमने काफ़ी जल्दी काम किया है। तो जो 4 लोग बचे हैं अब 2 ट्रॉलीज में हैं, मेरे ख्याल अगले 2 घंटे के अंदर अंदर 3 घंटे में हम इसको वाइंड अप कर पाएंगे। अच्छा सर, जब ऐसा कुछ होता है, ऐसा इंसिडेंट्स होते हैं, तो किस तरीके की प्लानिंग और सब कुछ, क्योंकि हमने देखा कि कल से ही पूरी टीम्स लगी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी प्रयास जारी थे, तो कितना मुश्किल हो जाता है इन सारे डैमेज को कोप अप करना? हमारी काफ़ी ट्रेनिंग इसके लिए रहती है। हम तरह तरह की सिचुएशंस को ट्रेनिंग में सिमुलेट करते हैं, उसकी ट्रेनिंग लेते हैं, उस तरह की इक्विपमेंट हमारे पास होती है और ऐसी सिचुएशंस की हम काफ़ी एक्सरसाइजेस पहले से करके रखते हैं। तो जब कोई सिचुएशन डिजास्टर की हमें हिट करती है, हम अंडर प्रिपेयर्ड या अज्ञान या अभिज्ञ नहीं रहते उससे कि ये कैसे हो गया, इसमें क्या करना है। हमें क्लैरिटी होती है कि सिचुएशन में हमारे क्या प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल होंगे, कौन क्या करेगा, ताकि इमीडिएटली पहुंचते ही लोग एक्शन में आ जाते हैं। सर इस तरीके की भी कोई ट्रेनिंग दी जाती है कि जो लोग फंसे हैं तो वो ऑलरेडी बहुत पैनिक होते हैं, तो उनको कैसे मतलब पैनिक से उनको थोड़ा रिलीफ देना है, तो इस तरह की भी कोई ट्रेनिंग होती है? हाँ, हम सॉफ्ट स्किल्स में अपने लड़कों को ट्रेन करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में जब लोग बहुत एप्रीहेंसिव होते हैं, इस सिचुएशन में भी फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस ट्रॉली के थ्रू लड़कों ने जाकर पैरेलल जाकर लोगों से बातचीत की परसों रात में, कल रात में भी, कि आप चिंता मत कीजिए, किसी को पानी पहुंचाना है, जो जो कर पाए, ताकि उनको लगता है कि हमको अबंडन नहीं किया जा रहा, हमारे पास अब भी कुछ लोग हैं, आसपास घूम रहे हैं, तैयारी हो रही है, रेस्क्यू का काम चल रहा है, तो होप कायम रहती है। क्योंकि मुझे लगता है लोगों ने वहाँ 2 रातें गुजारी हैं, एक पूरा दिन गुजारा है, कई जगह शायद पानी और खाने के बिना, छोटे बच्चे भी थे, तो उनको एक मेंटली अगर एक ऐसा एश्योरेंस रहता है कि somebody is taking care of us, रेस्क्यू इज ऑन वे, एक्सपर्ट्स आर अवेलेबल, तो फिर वो हिम्मत नहीं हारते, फिर वो
मतलब मेंटली टफ रहते हैं और हमें रेस्क्यू करना आसान हो जाता है। सर जैसे हमने देखा कि एक बिल्कुल रेस्क्यू हो गए थे लेकिन ऊपर तक आते आते हाथ छूट गया, तो क्या ये एक होपलेस सिचुएशन थी या इसको पैनिकनेस भी कह सकते हैं? उसका कारण मैं अभी नहीं कुछ कह सकता हूं, क्योंकि आई एम श्योर कि जहां ये हादसा हुआ वहां के जो लड़के मौजूद थे, कुछ तरह की इंक्वायरी वो करना चाहेंगे कि ये हमने एक जान कैसे खो दी, और उसके फिर मुताबिक हम अपने प्रोटोकॉल्स को रिवाइज करते हैं, इक्विपमेंट को रीचेक करते हैं, रिव्यू करते हैं। तो ये ऐसी चीज़ है कि इसमें मतलब जीरो एरर वाला मामला है, हल्की सी भी गलती है वो माफ़ नहीं होती। इसलिए हमको अपनी प्रोटोकॉल्स को, अपने सिस्टम्स को और अच्छा बनाने के लिए ज़रूरत है रिव्यू करने की। तो उससे हम क्या सीख सकते हैं, कैसे हुआ, इसको हम इंक्वायरी करके बता पाएंगे। आगे के लिए अगर ऐसी कोई सिचुएशंस होती है तो उसके लिए रिव्यू के लिए रहेगा। हाँ, तो कुछ भी हम ऐसा ऑपरेशन करते हैं, बड़ी डीब्रीफिंग होती है, इसके बारे में चर्चा होती है, इससे हमने क्या सीखा और हम अच्छी तैयारी और क्या कर सकते हैं, अगला सिचुएशन ऐसा हो तो हम और अच्छा रिस्पॉन्स कैसे दे सकते हैं, उसकी हम लर्निंग करते रहते हैं। जी देखिए, तो बिल्कुल आप साफ तौर पर सुन रहे हैं कि किस तरीके से एनडीआरएफ टीम की बात करें, आईटीबीपी की बात करें, ये बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है और लगातार जो है जारी है और अब अंतिम चरण पे आ गया है। और हम सुन भी रहे थे कि दोपहर तक पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से ये अंतिम चरण पे पहुंचे और जो लोग जो फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके। जी लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।